बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। होम्योपैथिक के चैनल में खुश आमदीद। मैं हूँ डॉक्टर आबिदा फ़ारूक। आज आपके साथ जो है वो होम्योपैथिक की मेडिसिन डिस्कस करने वाली हूँ बुख़ार के हवाले से। यानी कि बुख़ार कभी उतरता है, चढ़ता है, और कुछ मौसमी बुख़ार होते हैं जो कि आ जाते हैं कुछ ठंडा पी लेने से, ठीक है, और या फिर सर्द हवा लग जाने की वजह से। तो इन सब के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन कि हमें कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करनी चाहिए, और सिम्टम्स को भी देखेंगे कि कैसे कैसे अगर सिम्टम्स होंगी तो हमें कौन सी मेडिसिन जो है वो अपने पास रखनी ही चाहिए और उसको जो है वो यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली मेडिसिन है एक्यूराइड नेप्लेस, ठीक है। एक्यूराइड नेप्लेस जो है वो हम यूज़ कर सकते हैं अगर आपने सर्दी अचानक से लग गई है, ठीक है, सडन ऑनसेट बुखार हो गया है, सर्द हवा लगने जाने की वजह से, ठीक है, और इसके साथ साथ जो है वो हमें ना खौफ सा और बेचैनी सी होनी शुरू हो जाती है, ठीक है। एक्यूराइड नेप्लेस बहुत अच्छा काम करती है। अगर आप इसको 1 ml से भी यूज़ करें तो आप इसको बहुत अच्छे दिन में 2 से 3 मरतबा अगर इस्तेमाल करें तो बहुत अच्छे यूज़ कर सकते हैं आप इसको। और 2 से 3 ड्रॉप अपने नीम गुनगुने पानी में आपने इस्तेमाल करवानी, ठीक है। बच्चे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़े भी इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। एजेस मैं आपको बाद में बता दूँगी कि जिस तरह से आपको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। जलसीमियम हम जो है वो यूज़ करते हैं जब वीकनेस होती है बुखार के साथ साथ, ऐसा बुखार जिसमें हमारे सर में दर्द और कमर में दर्द शुरू हो जाए, ठीक है। प्यास हमें बिल्कुल भी नहीं लगती है, अगर लगती भी है तो बिल्कुल बहुत कम लगती है, ठीक है। उसके साथ साथ सर्दी भी लगती है, हमें बुखार होता है, लेकिन हमारी आप इसमें एक निशानी याद रखिए कि हमें वीकनेस बहुत ज़्यादा होती है, इसमें चक्कर बहुत आएंगे, ठीक है। आप इसमें ये चीज़ नोट कर लीजिए। और जो नेक्स्ट मेडिसिन है वो है फेरम फॉस। फेरम फॉस में हमें अर्ली स्टेज में यूज़ करना चाहिए, ठीक है। इसकी भी पोटेंसी आप देख लीजिए, सेल्सीमियम की 30 पोटेंसी से आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। 30 पोटेंसी से 200 पोटेंसी तक आप यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और इसके अलावा फेरम फॉस जो है वो अर्ली स्टेज जो है ना, जैसे हमें अभी भी बुखार स्टार्ट हुआ तो एक्योनाइट के साथ साथ ना आप फेरम फॉस इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। और हल्का हल्का हमें बुखार होता है, फिर हमें थकावट शुरू हो जाती है, उसके साथ साथ हमारी बॉडी में पेन शुरू हो जाता है, वीकनेस स्टार्ट हो जाती है, तो अर्ली स्टेज में एक्यूनाइट के बाद ना आप फेरम फॉस का जो है वो इस्तेमाल करना शुरू कर दें, तो उससे जो है वो आपका बुखार आहिस्ता आहिस्ता आपका ठीक होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। एक ये चीज़ आप अपने ख्याल रखिए। और फेरम फॉस जो है वो आपने 30 CH पोटेंसी से जो है वो स्टार्ट करना है, ठीक है। और इसके साथ साथ जो है वो आप ये भी देख लें कि फेरम फॉस जब आप यूज़ करेंगे तो आप फेरम फॉस से आहिस्ता आहिस्ता बेचैनी जो आपकी ख़त्म होती जाएगी। एक्यूनाइट बहुत अच्छा काम करेगी इसके साथ, तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और बच्चों में भी आप इसको यूज़ करवा सकते हैं। इनके जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं, इनके जो बीमार हो जाते हैं या बहुत ज़्यादा खेल कूद के जो आते हैं बाहर से, तो उनको जो है वो आप दे सकते हैं, ठीक है। इनको अचानक बुखार हो जाता है तो एक्यूनाइट के साथ आप फेरम फॉस का इस्तेमाल करेंगे तो उससे बेहतरीन रिज़ल्ट आएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है जी आर्सेनिक एल्बम। आर्सेनिक एल्बम लो ग्रेड फीवर जो होता है उसमें इस्तेमाल होता है, बर्निंग होती है, ठीक है। कैसे होता है कि मोस्टली ख़वातीन होती है काम काज से थक जाती हैं, ठीक है, हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, रात में स्पेशली जो है वो हाथ पाँव जलना शुरू हो जाते हैं, लो ग्रेड का फीवर शुरू हो जाता है, इसके साथ सर्दी भी लगना शुरू हो जाती है, ठीक है, पूरी बॉडी में बेचैनी होती है और बुखार होना शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसमें प्यास जो है वो ऐसी लगती है जैसे सिप बाय सिप बंदा पानी पीता जाए, ठीक है। वीकनेस होगी, एंग्जाइटी इसमें भी होगी, लेकिन ये चीज़ का ख्याल रखा जाए कि इसमें प्यास जो है ना वो थोड़ी थोड़ी सिप बाय सिप बंदे को प्यास लगती है, ठीक है। आर्सेनिक एल्बम आप 200 पोटेंसी तक जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा जो है वो हम नेक्स्ट मेडिसिन की तरफ जाएंगे जो कि है यूपिटोरियम पर्फ। और बहुत इंपॉर्टेंट मेडिसिन है, ख़ास तौर पे अभी जैसे कि डेंगू फ़ीवर आने वाला है। डेंगू फ़ीवर में बहुत सारे लोगों के जिस्म में दर्द होता है, डेंगू मौसम आ रहा है, उसमें आप देखेंगे हर तरफ लोगों का जो है ना यही होता है कि हड्डियों में दर्द हो रहा है, बुखार हो रहा है, टाइफाइड हो रहा है, जोर दर्द कर रहा है। तो जब ऐसी सिचुएशन हो यूपिटोरियम पर्फ बहुत अच्छा काम करती है। आप इसे 200 पोटेंसी से लेके आप इसको 1 ml तक यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। और ये बहुत अच्छा काम करती है, इसको अपने पास मैं तो कहती हूँ लेके रख लीजिए कि जिन लोगों के जिस्म में दर्द बहुत ज़्यादा होता है और फीलिंग आती है जैसे हड्डी में दर्द हो रहा है, तो अगर हम इसकी फ़ीलिंग ये होती है कि मतलब आपको यूँ लगेगा जैसे अगर आप थोड़ा सा भी मूव कर रहे हैं ना तो आपको पेन होगा,
ठीक है, हड्डी हड्डी में पेन होगा, तो यूपेटोरियम पफ वहाँ पे बहुत अच्छा काम करती है। आप इसको यूज़ कर सकती हैं, बड़े जो है वो यूज़ कर सकते हैं। बच्चों में अमूमन इस तरह की चीज़ें नहीं होती हैं, लेकिन अगर बच्चे भी इस तरह की चीज़ें अगर 10 साल से कम की उम्र के या 5 साल से पीछे नहीं, 5 साल से आगे आगे जिनको भी प्रॉब्लम है तो वो यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बेलाडोना तो बहुत बेस्ट है, स्पेशली उन बच्चों के लिए जिनको जो है वो निचला जो धड़ होता है वो ठंडा रहता है और सर जो है वो उनका गर्म रहता है। और ऐसे लोग भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिनका सर जो है वो, जिनका बीपी जो है वो हाई रहता है, मुंह जिनका रेड सा हुआ होता है, बुखार जिनको हो जाता है बहुत जल्दी, और बच्चे जो स्पेशली जो दांत निकाल रहे होते हैं, और स्पेशली जो जिन लोगों को जो है वो बुखार हो जाता है सर्दी लग जाने की वजह से उनकी, या फिर गले ख़राब हो जाते हैं, वो स्पेशली ऐसे बच्चों में भी ना उनकी जो चेहरा होता है वो लाल हो जाता है और गले जो है वो ख़राब होने की वजह से उनको सर में और मुंह में जो है वो उनका रेड हो जाता है, तो वो ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, 200 पोटेंसी तक यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा बहुत अच्छा पानी पिएं, ठीक है, अपना ख्याल रखें, रेस्ट करें, ल्यूक वार्म वाटर से अपनी पट्टियाँ रखें।